नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। नया साल हर कोई मना रहा है, नए साल का जश्न भी हर किसी ने मनाया होगा, लेकिन नए साल के जश्न के बीच में ही राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस को सुबह के समय करीब 4 से 5 बजे के करीब दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है कि कंजावला के पास ही, यानी कि दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि दिल्ली के इलाके में एक लड़की का शव मिलता है सड़क किनारे, और वो शव बिना कपड़ों के था, यानी कि उस लड़की के शव के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उसके बाद धीरे धीरे मामले का खुलासा होता है। पुलिस द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि उस लड़की का एक सड़क हादसे में ये हाल हो गया, और हाल आप समझिए कि कितना बुरा रहा होगा, किस कदर उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ होगा, किस कदर उस लड़की का सड़क हादसा हुआ होगा कि उसके बदन पर, उसके शव के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं बचा। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी कि नए साल के जश्न के बीच में एक गाड़ी पर सवार 5 युवकों ने एक स्कूटी सवार लड़की को सबसे पहले टक्कर मार दी। उस लड़की की उम्र 20 साल थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और ऐसे में ना सिर्फ टक्कर मारी, जब उन 5 युवकों को पता लगता है कि उनकी गाड़ी से एक स्कूटी सवार लड़की को टक्कर लग गई, तो वो अचानक से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़के, जो पुलिस द्वारा जानकारी दी जा रही है कि वो लड़के इस बात से अनजान थे कि उनकी गाड़ी के नीचे वो स्कूटी सवार लड़की फंस जाती है, और उसके बाद वो गाड़ी बहुत तेज भगाते हैं। लेकिन उस स्पीड में वो लड़की जो गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी तकरीबन 12 किलोमीटर तक घिसटती रही, यानी कि वो कार सवार युवक घसीटते रहे उस लड़की को 12 किलोमीटर। आप समझिए 12 किलोमीटर कितने हुए। अगर मैं करनाल की अगर बात करूं तो कमेटी चौक से तरावड़ी तक अगर आप जाएंगे तो वो 12 किलोमीटर होते हैं। नमस्ते चौक से अगर आप घरौंडा टोल तक जाएंगे तो वो 12 किलोमीटर है। अगर आप कुंजपुरा से कैथल रोड तक जाएंगे वो 12 किलोमीटर है। और इस 12 किलोमीटर में उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो लड़की लहूलुहान हो गई, उसके सर पर काफी ज्यादा चोटें आई, उसका मांस तक छिल गया, शरीर के अंग टूट गए, शरीर की हड्डियां तक टूट गई। और ऐसे में जब तक वो लड़की का शव उस गाड़ी के नीचे जो फंसा हुआ था अलग नहीं हो गया, उसके बदन से सारे कपड़े उतर गए, और उसके बाद सुबह जाकर दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नए साल के जश्न में वो जो 5 युवक थे, क्या वो इतने ज्यादा नशे में धुत थे, और अगर नशे में धुत नहीं भी थे तो क्या ये इंसानियत शर्मसार कर देने वाला मामला नहीं है? क्योंकि अपने आप में अगर आपकी गाड़ी से किसी को भी टक्कर लग जाए तो सबसे पहला फर्ज आपका ये बनता है कि आप उतर कर देखें कि कहीं उसे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की तो जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगी कि कौन वो 5 लड़के थे। ये देखिए, ये है वो 5 आरोपी जो गाड़ी में सवार थे, जिन्होंने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी। ये देखिए, ये हैं वो 5 लड़के। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, इनकी गाड़ी को भी काबू कर लिया जाता है। ये है वो DL नंबर गाड़ी, ये देखिए, ये है वो DL नंबर गाड़ी, DL BCAY 6414, ये DL नंबर गाड़ी जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और ये है वो स्कूटी, जिस स्कूटी पर वो लड़की सवार थी, जिसकी उम्र 20 साल थी। और ऐसे में माँ द्वारा, उस लड़की की माँ द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सब कुछ थी, मेरी 20 साल की बेटी, मेरी यानी कि मेरा एकमात्र सहारा, जो मेरे घर का गुजारा चला रही थी, यानी कि घर के लिए वही एक लड़की थी जो काम करती थी, क्योंकि घर में 2 अन्य और भाई बताए जा रहे हैं जो उससे छोटे थे, 4 बहनें बताई जा रही हैं वो थी, और ऐसे में माँ के लिए वही सब कुछ थी। और ऐसे में माँ का क्या हाल हो रहा होगा वो आप समझिए, क्योंकि वो 20 साल की लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि दरअसल वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, और 31 दिसंबर को भी वो शाम 5 बजे एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, यानी कि फंक्शन में ही जाती है काम करने के लिए, काम के सिलसिले में, अपनी पार्ट टाइम जॉब के सिलसिले में, और 5 बजे अपनी माँ को कहती है कि रात 10 बजे तक मैं लौट आऊंगी। लेकिन रास्ते में जैसी वो निकलती है, अपनी स्कूटी उठाकर वो चलती है, और ऐसे में उसका एक सड़क हादसा हो जाता है। लेकिन किस कदर वो लड़के, किस कदर वो 5 युवक जो कार सवार लड़के थे, वो उस लड़की को घसीटते रहे और 12
किलोमीटर तक घसीटते रहे। अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाला मामला है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक माँ का क्या हाल हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। और वाकई में दिल दहला देने वाले मामला भी ये रहा, क्योंकि 31 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, नए साल की खुशियां मना रहा था। और सुबह एक दिल्ली में एक मां को जानकारी मिलती है कि उसकी बेटी के साथ ये हुआ। हालांकि परिवार वाले ये आरोप जरूर लगा रहे हैं कि ये रेप के बाद हत्या का मामला हो सकता है, ये निर्भया कांड की तरह कोई ऐसा मामला है। और पुलिस को इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक बड़ी जांच जरूर करनी चाहिए। हालांकि कल सोमवार था और कल कोर्ट में इन 5 आरोपियों को पेश कर इन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस भी एक बड़ी और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले में करने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। एक जो नया खुलासा था, दिल्ली पुलिस ने यह भी किया था कि स्कूटी सवार इस 20 साल की लड़की के साथ इसकी एक अन्य सहेली भी थी, जो कि इस सड़क हादसे में शामिल थी। यानी कि जिस समय यह सड़क हादसा था उस समय वो पीछे बैठी हुई थी, और ऐसे में उस लड़की को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें ज़रूर आई, लेकिन वो हादसे के बाद डर गई और वहाँ से भाग गई। लेकिन और भी बहुत सारे जो खुलासे हैं वो दिल्ली पुलिस करेगी, और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस एक अहम कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, और ऐसे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ये कहा कि ये पूरी की पूरी घटना वाकई में शर्मसार कर देने वाली है और इस बेटी को जल्द से जल्द न्याय ज़रूर मिलेगा। हालांकि मैं आपको जो 5 आरोपी हैं उनके नाम एक बार ज़रूर बताना चाहूंगी। जो 5 आरोपी हैं, मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन, इन 5 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर जरूर भेज दिया गया है। और अपने आप में देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में और क्या नए खुलासे कर पाएगी। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। और पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया। इनके जो ब्लड सैंपल हैं वो भी जांच के लिए भेजे थे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये 5 लोग नशे में थे या नहीं थे। लेकिन अपने आप में ये जरूर समझिए कि गाड़ी सवार लोग आजकल, चाहे पैदल चलने वाले लोग हों, 2 पहिया वाहन पे लोग हों, उन्हें जरूर उनकी यानी कि कीमत नहीं समझते। और ऐसे में आप ये समझिए, चाहे वो युवक नशे में थे या नहीं थे, लेकिन आज के समय में एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की कीमत जानवर से भी बदतर हो चुकी है, जानवर से भी कम हो चुकी है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सबके साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।